नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों आज की वीडियो हमारी है स्पेलिंग रूल्स के बारे में। ये हमारा इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में इसके और भी पार्ट्स YouTube पर आते रहेंगे धीरे धीरे, पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपको ई और वाई से जुड़े हुए स्पेलिंग रूल्स बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। स्पेलिंग रूल्स, लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले ई को हटाने व लगाने संबंधित नियम जानेंगे वर्ड के लास्ट में। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा। शब्द के अंत में ई हो तो वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। तो एक बार रूल ध्यान से पढ़िए। शब्द के अंत में यानी कि इस वाले वर्ड के लास्ट में ई हो तो वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स, तो यहाँ पर हमारा जो वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स, तो सफिक्स वाला पार्ट ये है और इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, कोई वोवेल आ रहा है, ए आई ओ यू ई में से आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी है। शब्द के अंत में ई हो तो वोवेल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। तो इस वाले पार्ट से हम ई को हटा देंगे बनाने पर, तो हमारा वर्ड बनेगा बिलीव प्लस ई आर, बिलीवर। दूसरा वर्ड है हमारा सिंसियर प्लस लिटी, तो यहाँ पर हमारा वर्ड बनेगा सिंसियरिटी। तो यहाँ पर हमने एक ई को इस वाले पार्ट से हटा दिया। बिलीव प्लस एबल, बिलीवेबल, तो इसमें भी हमने एक ई को हटा दिया। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर जो हमारा वर्ड होगा उसमें ई आ रहा है और जो हमारा सफिक्स होगा उसमें भी कोई वोवेल आ रहा है तो हम एक ई को हटा देंगे, तब हमारा वर्ड में से एक ई कम हो जाएगा। रूल नंबर सेकंड है हमारा, अंत में ई वाले शब्दों को कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय अंतिम ई को हटाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला तो वर्ड हो गया हमारा और ये वाला हमारा सफिक्स हो गया। अब यहाँ पर जो रूल नंबर 1 था उसका ये ऑपोजिट है कि अगर जो हमारा वर्ड है वो तो वही का वही है और उसमें लास्ट में हमको ई भी आ रहा है, बट जो सफिक्स वाला पार्ट है उसमें हमको कोई वोवेल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को नहीं हटाएंगे। और जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट था उसमें अगर वोवेल होते तो हम वहाँ से हटाते और अगर कॉन्सोनेंट हैं तो वहाँ से नहीं हटाएंगे। जैसे ये सिंसियरली, ये वाला मैंने पहले भी दिया आपको एग्जाम्पल, तो इसमें हमने क्या किया, ई को नहीं हटाया, तो ये बना हमारा सिंसियरली, होपलेस, केयरफुल, पोलाइटनेस और केयरलेस। तो इस तरीके से अगर कोई कॉन्सोनेंट हो सफिक्स वाले पार्ट में तो हम ई को नहीं हटाएंगे और वोवेल होगा तो वहाँ से हम हटा देंगे एक ई को। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो भी जान लेते हैं। जैसे आर्ग्यू प्लस मेंट, तो यहाँ पर वाले पार्ट में हमें ई नज़र आ रहा है लास्ट में और यहाँ पर एम यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर क्या था, हमको ई को लगाना था क्योंकि ये कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम हटा ही नहीं सकते, बट यहाँ पर ये अपवाद हैं, यहाँ पर ये सारे अपवाद हैं। तो एक बार देख लीजिएगा कि इसमें भी अपवाद होते हैं। चलिए एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ मैं यहाँ पर आपको कि जैसे जज, अब्रीज, नॉलेज, इन शब्दों में मेंट जोड़ते समय ई हटाकर अथवा बगैर हटाए दोनों तरीके से स्पेलिंग को सही माना जाता है। तो अगर आप जजमेंट इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखेंगे दोनों ही सही होगा। तो हमारा रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है हमारा कि शब्द के अंत में यानी कि इस वाले पार्ट, ये शब्द के अंत में सी अथवा जी हो तो ओ ए, तो यहाँ से हमारा सफिक्स वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो ओ ए अथवा कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता है। मतलब कि अगर इस वाले पार्ट में हमको क्या मिल जाएगा, सी अथवा जी मिल जाएगा, तो ओ ए अथवा कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले, तो ओ ए या कोई भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले, मतलब कि यहाँ पर हमको दो वोवेल भी दिए हैं इसने, ओ और ए भी हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट से भी शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता। तो यहाँ पर हमारे सारे सफिक्स लिखे हुए हैं, इनके लास्ट में जो जोड़ने हैं उनमें आपको कॉन्सोनेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और ए भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को नहीं हटाएंगे। तो चलिए वर्ड बनाते हैं नोटिस प्लस एबल, नोटिसेबल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ई को नहीं हटाया। रिप्लेस एबल, रिप्लेसेबल, क्रेजेबल, क्रेजेबल, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, पीसफुल, पीसफुल,
मेरिजेबल, मेरिजेबल। तो ये सारे वर्ड थे जिनमें हमने ई को नहीं हटाया। ये सारे रूल आपको ई को लगाने व न हटाने, ये इस तरीके से रूल हैं। तो रूल नंबर 4 है हमारा, शब्द के अंत में डबल ई हो तो जोड़ते समय ई को नहीं हटाया जाता है। मतलब कि अगर आपके वर्ड के लास्ट में डबल ई हो और आपको उसमें सफिक्स जोड़ना है तो आप एक ई को नहीं हटाएंगे। यहाँ पर कोई वोवेल या कॉन्सोनेंट का चक्कर नहीं है, बस आपको जो वर्ड होगा हमारा उसके लास्ट में अगर डबल ई आ रहा है तो अगर आपको जोड़ना है तो आप एक ई को भी नहीं हटाने वाले हैं। जैसे कि ये वाला वर्ड बहुत बार दिखता है, सी प्लस आई एन जी, तो सींग, एग्री प्लस एबल, एग्रेबल, एग्री प्लस मेंट, एग्रीमेंट। तो इस तरीके से ये सारे रूल हैं आपको ई से जुड़े हुए। आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे वाई से जुड़े हुए रूल। इन द एंड चेंजेस इन स्पेलिंग व्हेन एडिंग वाई टू द सफिक्स। अंत में वाई वाले शब्दों को सफिक्स जोड़ते समय होने वाले स्पेलिंग में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम वाई से जुड़े हुए स्पेलिंग चेंजेस जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, शब्द के अंत में वाई हो तो सफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में बदल देंगे। ठीक है, अगर वर्ड के लास्ट में आपको वाई नज़र आ रहा है तो वाई को आपको आई में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे हमारा वर्ड बना हैप्पीली, हरियड, स्टडीज़, ईजियर, लेजीली, ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो सारे वाई थे उनको आई में बदल दिया और जो सफिक्स है उसको जोड़ दिया। चलिए इसमें एक नोट करने वाली चीज़ देखते हैं, लेकिन अंतिम वाई से पहले, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ज़रूरत है, अंतिम वाई से पहले वोवेल हो तो, मतलब कि वाई से पहले कोई वोवेल आ जाए तो सफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में नहीं बदलेंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अगर वाई से पहले कोई वोवेल आ जाए तो आपको क्या करना है कि वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करना है, वैसे का वैसा ही लिख देना है। जैसे कि ओबेड, बाइंग, प्लेइंग, डिलेइंग। तो यहाँ पर हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। चलिए एक बार इधर देख लीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था कि वाई से पहले सारे ही कॉन्सोनेंट्स थे। जैसे हैप्पी में पी था, हरी में आर था, स्टडी में डी था, इजी में एस था, लेजी में वाई जेड था और ब्यूटी में टी था। तो यहाँ पर सारे कॉन्सोनेंट थे और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सारे वोवेल हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया कि वाई को आई में नहीं बदला, वैसे का वैसा ही लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करने वाली है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 2, अंत में वाई वाले शब्दों में आईएनजी जोड़ते समय वाई का कभी भी आई नहीं किया जाता अथवा वाई को हटाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिन वर्डों के लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो अगर उनमें आपको आईएनजी जोड़ना है तो आपको वाई को तो आई में नहीं बदलोगे और वाई को हटाओगे भी नहीं, वैसे का वैसा ही लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर ये रूल है, स्टडिंग, ट्राइंग, वरिंग, हरिंग, तो वैसे का वैसा ही लिख दिया और आईएनजी जोड़ दिया, यहाँ पर वाई को हटाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 है 20, 30, 40, 50, 60 ETC। ये जो क्रम चलता है 10 की लेवल पर, उसमें उसके ऊपर है। तो संख्यावाचक शब्दों में TH जोड़ते समय अंतिम वाई का EI ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो इन वर्ड के लास्ट में वाई आता है उसका अगर आपको आगे बनाना है तो वाई का क्या हो जाएगा, आई और ई हो जाएगा। जैसे 20, तो यहाँ पर जो वाई है उसका आई और ई हो जाएगा, इसका क्या बनेगा 20th। 30, तो इसका क्या बनेगा 30th। तो यहाँ पर 40th, 50th, 60th, तो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, वर्ब के अंत में IC हो तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कुछ ही वर्डों पर लागू होता है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या रूल है। देखिएगा, बहुत शानदार रूल है। वर्ब के अंत में IC हो तो उस शब्द के अंत में ED या ING लगाते समय C के बाद K लगाकर फिर ED और ING जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो वर्ड है वो तो लिखना ही है और उसके बाद में आपको K भी जोड़ना है और जो जोड़ना है, जो सफिक्स जोड़ना है वो का वही लिख दीजिएगा, जोड़ना है जो। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर K आएगा लिखने में, C के बाद में आपको K लिखना है।
तो ये रूल इम्पोर्टेंट इसलिए है। अब आप बहुत से वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर के कैसे आ गया, तो ये रूल होते हैं इस वजह से आते हैं। तो यहाँ पर फॉर लिक, तो इसमें हमने आईएनजी जोड़ा तो फॉर लिकिंग, तो इस तरीके से ये रूल बना, ये वर्ड बना। अगला वर्ड है पैनिक, ईडी पैनिक्ड, तो इस तरीके से ये बना। तो अब है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है हमारा, वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में ई आई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई और ई को वाई में बदल देंगे। ठीक है, अगर वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा हो, आई और ई आ रहा हो, और हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, तो जो ई और आई होगा, सॉरी आई और ई होगा, उसको आपको क्या करना है, वाई में बदल देना है और आईएनजी जोड़ देना है। एक बार फिर बता दूं मैं कि वर्ब के अंत में आई और ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय आई और ई को वाई में बदल देंगे और वहाँ पर वाई लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि लाई, तो यहाँ पर लाइंग हो गया, डाइंग हो गया, टाइंग हो गया और वेइंग हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 5 है। इसमें मैं आपको आई ई आई और आई एस ई और आई जेड ई इनसे संबंधित रूल्स बताने वाला हूं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्पेलिंग रूल्स पार्ट 2। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो गाइस आई और ई से जुड़ा हुआ रूल जानते हैं। सी के अलावा अन्य किसी भी अक्षर के पहले आई और ई आता है। तो यहाँ पर सी को छोड़कर अन्य कोई भी अक्षर हो उसके पहले आई और ई आता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि इन सब में जैसे बिलीव है, फ्रेंड है, फील्ड, यर्ड, ग्रीफ, हाइजेन, सीव, तो इन सब में क्या हो रहा है, सी के अलावा अन्य कोई भी अक्षर हो उससे पहले हम आई और ई लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था, आई और ई से जुड़ा हुआ। अब देखते हैं हम ई और आई से जुड़ा हुआ रूल। तो सी, इस अक्षर के साथ ही ई और आई आता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कंसीव, रिसीव, डिसीट, सीलिंग, तो इनमें सी के बाद ई और आई आ रहा है। तो ये हमारा ई और आई से जुड़ा हुआ रूल है। तो आई होप गाइस आपको आई और ई और आई इनसे जुड़े हुए रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें और है, लेकिन सी का उच्चारण श होता है, बहुत सी जगह सी का उच्चारण श भी होता है, अथवा सी के पहले एस हो तो सी के बाद आई और ई आता है। अगर सी के पहले क्या हो, एस हो, तो वहाँ पर क्या होगा, सी के बाद क्या आएगा, आई और ई आएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं सफिशिएंट, साइंस, साइंटिस्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, शुरू में एस आ रहा है, तो एस के बाद क्या आएगा, सी, और सी के बाद क्या आ रहे हैं, आई और ई, जैसे कि स्पेलिंग में लिखे हुए हैं। जैसे अगर सी के पहले एस आ रहा हो तो जो सी आएगा उसमें आई और ई हमें लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास जी एच, जी एन और जी एच टी, ये तीनों हैं। इनके पहले भी हम ई और आई का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बहुत सारे नीचे दिए हुए हैं, मैंने देख लीजिए। तो ये तीनों वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल से वर्ड हैं, जी एच, जी एन, जी एच टी, इनसे पहले भी हम ई और आई का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। अपवाद हर एक कुछ रूलों में कुछ तो वर्ड रूल के अकॉर्डिंग हो जाते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि रूल उन पर काम नहीं करते, उन्हें हम अपवाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ई और आई से जुड़े हुए, ये सारे ई और आई से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या है, हमारा जो रूल था कि सी के साथ ही ई और आई आएगा, बट यहाँ पर वो रूल लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ड ऐसे हैं जिनमें रूल काम नहीं होता है, ये परमानेंट बने बनाए वर्ड हैं, इनमें रूल काम नहीं आता है। अपवाद बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बहुत सी जगह ऐसे वर्ड देख लेंगे, फिर आप वीडियो में आकर नेगेटिव कमेंट करेंगे कि सर आपने तो गलत बताया था, वो वर्ड तो उस रूल के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा। तो अपवाद बताना ज़रूरी होता है। तो गाइस ये सारे अपवाद हैं, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम ISE और IZE, इससे जुड़े हुए रूल। अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ISE अथवा IZE कुछ भी लिखें, दोनों तरीके से स्पेलिंग सही होती है। ये कुछ ही वर्ड होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि क्रिटिसाइज, तो इसमें आप IZE या ISE दोनों लिखिए, दोनों सही होगा। जैसे कि इसका मतलब होता है आलोचना करना। एम्पेसाइज यानी कि जोर देना।
रेगुलराइज यानी कि नियमित करना, मेटलराइज यानी कि अमल में लाना, मिनिमाइज यानी कि न्यूनतम करना। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिख दिए हैं जिनमें आप IZE और ISE इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जिससे क्या है कि आपकी वोकैब पावर बढ़ेगी, आपकी वर्ड को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आप हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, किस तरह से इसका मीनिंग है, इसका कितने यूज हो सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको ऊपर से मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अमेरिकन अंग्रेजी हो या ब्रिटिश इंग्लिश हो, ISE का प्रयोग किया जाता है। कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जिनमें ISE का यूज़ किया जाता है, वो सारे वर्ड मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एडवाइज़ यानी कि सलाह देना, रिवाइज़ यानी दोहराना, सुपरवाइज़ यानी निगरानी, टेलीवाइज़ यानी कि टेलीविज़न से प्रसारित करना, एडवर्टाइज़ यानी विज्ञापित, कॉम्प्राइज़ यानी कि समावेश करना। कुछ और वर्ड हैं, एंटरप्राइज यानी कि उद्यम या उद्योग, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता, डिवाइस यानी चिंतन करना, डिस्गाइज यानी वेश बदलना, एक्साइज यानी कि उत्पाद शुल्क, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, मर्चेंडाइज यानी कि व्यापार, अदरवाइज यानी अन्यथा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट स्पेलिंग्स भी बता सकता था, बट मैंने क्या किया कि इनके मीनिंग भी लिखे, ताकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ वर्ड सीख के जाएं इस वीडियो से, ना कि आप ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें देख के चल जाएं, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा सीख के जाएंगे आप इस वीडियो से। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, इनमें भी आपको अगर आपको इनकी स्पेलिंग पता नहीं है तो आप इनमें ज़रूर गलती करेंगे। आप यहाँ पर ISE या IZE ज़रूर लिखते हैं अगर आपको इनकी स्पेलिंग पता नहीं होती। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों की स्पेलिंग बता देता हूँ। जैसे कि एनालाइज, इसका मतलब होता है विश्लेषण, पैरालाइज यानी कि पक्षाघात। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते थे, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वर्ड्स भी। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्पेलिंग रूल्स पार्ट 3, लेट्स बिगिन। आज का हमारा फर्स्ट रूल है सीड और सीड। देखिए इन तीनों की स्पेलिंग, देखिए इन तीनों की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसी में ही स्पेलिंग मिस्टेक होती है, क्योंकि इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, सीड होता है, और तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीड है, पर स्पेलिंग क्या है वो जो अलग अलग है। तो यहाँ पर इनसे बनने वाले 3 वर्ड भी हैं, प्रोसीड, रिसीड और सुपरसीड। तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम हो रहा है, बट स्पेलिंग जो है अलग है। तो इनसे जुड़ा हुआ रूल जानेंगे हम। अंग्रेजी भाषा में अंत में SED वाला एक ही शब्द है। जिस वर्ड के लास्ट में SED आता है वो केवल अंग्रेजी में एक ही है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरसीड यानी कि जगह लेना। तो इसका तो डाउट आपको क्लियर हो गया कि ये तो सिर्फ सुपरसीड के साथ ही आएगा, SED। इसी तरह अंत में सीड वाले शब्द अंग्रेजी में 3 हैं, CEED। इससे बनने वाले भी 3 ही शब्द हैं अंग्रेजी में, वे नीचे लिखे हुए हैं, प्रोसीड, एक्सीड और सक्सीड। तो ये भी, इसका भी डाउट क्लियर हो गया कि ये सिर्फ 3 ही वर्ड्स के साथ आता है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रोसीड, एक्सीड और सक्सीड। अब बात करते हैं हम SED की। इसी तरह अंत में SED सीड वाले शब्द अंग्रेजी में 8 हैं, वे यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इनको भी देख लेते हैं। एक्सीड यानी स्वीकार करना, कंसीड यानी मान लेना, एंटीसीड यानी पहले होना, सीड यानी सौंपना, प्रीसीड यानी पूर्व में होना, सेसीड यानी कि अलग होना, एंटरसीड यानी कि मध्यस्थता करना और रिसीड यानी पीछे जाना। तो SE और D से बनने वाले सारे जो 8 वर्ड हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आई होप गाइस आपको जो CED और SED और CEED इनसे जुड़े हुए रूल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा OUS या US से जुड़ा हुआ। तो OUS किन वर्ड के लास्ट में आता है और US किन वर्ड के लास्ट में आता है, ये देखते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण के अंत में OUS आता है और संज्ञा यानी कि नाउन के अंत में US आता है। तो ये भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा
कि जो यूएस है वो किसके लास्ट में आता है, नाउन यानी संज्ञा के लास्ट में, और ओ यू एस वो किसके लास्ट में आता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के लास्ट में। तो यहाँ पर जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं वे क्या हैं, नाउन हैं, जैसे कि एपरेटस यानी कि उपकरण, कैक्टस यानी नागफली, कैंपस यानी स्कूल या कॉलेज का मैदान, हिप्पोपोटेमस यानी कि दरियाई घोड़ा, स्टेमलस यानी कि प्रोत्साहन, स्टेटस यानी कि स्थिति। ये तो सारे हो गए नाउन। अब देखते हैं एडजेक्टिव। डेंजरस यानी कि खतरनाक, जेनरस यानी कि उदार, होमरस यानी कि हास्यात्मक, मार्वलस यानी कि अनोखा, मॉन्स्ट्रस यानी कि राक्षसी, रिडिकुलस यानी कि हास्यास्पद। तो ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। CY या SY से जुड़ा हुआ रूल है ये। अंग्रेजी में बहुत कम शब्द हैं जिनके अंत में SY का प्रयोग किया जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख शब्द हैं। बहुत कम शब्द हैं अंग्रेजी में जिनके लास्ट में SY का यूज़ किया जाता है, और उनमें से जो प्रमुख शब्द हैं जिनका ज़्यादा यूज किया जाता है वे सारे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो देख लीजिए एक बार। एपोटेसी, फैंटेसी, एक्सेटेसी, हाइपोक्रेसी, इंडियनक्रेसी, हेरेसी। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं और उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा, जिनके वर्ड के लास्ट में SY आता है। अब हम देखते हैं अंत में CY वाले कुछ शब्द। बैंक्रप्टसी यानी कि दिवालियापन, डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र, फॉल्सी यानी कि भ्रांति, ओबेंटेंसी यानी कि हट, प्राइवेसी यानी एकांत, लिटरेसी यानी कि साक्षरता। तो ये जो जिन वर्ड के लास्ट में CY आता है उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। अंत में EFY वाले शब्द भी बिल्कुल गिने चुने हैं जिन वर्ड के लास्ट में EFY आता है। तो इनसे बनने वाले वर्ड देखते हैं। डिफाई यानी कि उपेक्षा करना, लिक्विफाई यानी कि द्रव बनाना, प्योट्रीफाई यानी कि सड़ना, रेरीफाई यानी विरल होना, स्ट्रिफिफाई यानी कि मतिमंद करना। अंत में IFY वाले कुछ शब्दों के एग्जाम्पल देख लीजिए। जिन वर्ड के लास्ट में IFY आते हैं उनसे जुड़े भी कुछ वर्ड देखते हैं। न्यूलीफाई यानी अमान्य ठहराना, रेस्टिफाई यानी सुधारना, टेस्टिफाई यानी गवाही देना, पेसिफाई यानी शांत करना, सिग्निफाई यानी प्रकट करना, प्योरीफाई यानी शुद्ध करना। स्पेलिंग रूल्स पार्ट 4। तो गाइस देखते हैं हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, अगर शब्द के अंत में L और L से पहले एक स्वर हो तो स्वर से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ते समय L को डबल किया जाता है। चलिए इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं तो और बेहतर होगा। जैसे हमारा वर्ड है कैंसल। अब यहाँ पर कैंसल में लास्ट का वर्ड है हमारा L और L से पहले आ रहा है E। E क्या है, एक वोवेल है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है सफिक्स, उसमें भी शुरू में E आ रहा है। तो चलिए रूल की तरफ जाते हैं। अब अगर शब्द के अंत में L और L से पहले एक स्वर हो, जैसे यहाँ पर हमारा वर्ड था कैंसल और कैंसल के लास्ट में आ रहा था L और L से पहले आ रहा है एक वोवेल यानी कि स्वर, तो स्वर से प्रारंभ होने वाला सफिक्स, तो ये वाला पार्ट है हमारा सफिक्स और ये भी किससे शुरू हो रहा है, स्वर से, ई से यानी कि वोवेल से। तो सफिक्स जोड़ते समय L को डबल किया जाता है। जैसे यहां पर बनेगा कैंसल्ड, मॉडलिंग, ट्रेवलिंग, इस तरीके से ये दोनों वर्ड्स भी बनेंगे। तो आई होप रूल समझ में आ गया होगा आपके। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, अगर शब्द के अंत में L हो और L से पहले दो स्वर हो और दोनों स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण हो तो L को डबल लिखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारा वर्ड है ड्वेल। यहाँ पर लास्ट में हमारे आ रहा है L और L से पहले दो स्वर आ रहे हैं U और E, जो आप जानते ही वोवेल होते हैं 5। तो यहाँ पर दोनों स्वर आ रहे हैं। चलिए रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर शब्द के अंत में L हो और L से पहले दो स्वर हो और दोनों स्वरों का जो प्रोनंसिएशन है वो स्वतंत्र हो
तो एल को डबल लिखा जाएगा। तो जो यहाँ पर दोनों जो स्वर हैं इस स्पेलिंग में, उनका जो प्रोनंसिएशन है वो स्वतंत्र हो रहा है। जैसे ड्वेल, डायलिंग, इस तरीके से दोनों की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल को डबल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए बनाते हैं वर्ड ड्वेलेस्ट, डायलिंग। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, लेकिन शब्द के अंत में W अथवा Y हो तो तब इनके पहले एक स्वर होने पर सफिक्स जोड़ते समय W या Y का डबल नहीं किया जाता। अगर वर्ड के लास्ट में W या Y हो और उनसे पहले क्या हो, कोई स्वर हो, तो सफिक्स जोड़ते समय हम W या Y का डबल नहीं करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो वर्ब होती है उनमें Y या W लास्ट में आता है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर आप डबल ना कर दें, इसलिए ये रूल है। तो यहाँ पर वर्ड बनेगा हमारा प्ले, ER जुड़ेगा, प्लेयर, स्लो, स्लोएस्ट, इस तरीके से। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारा एक सिलेबल। सिलेबल आप जानते होंगे, वो शब्द जिसमें एक ही शब्द की आवाज़ हो। जैसे यहाँ पर कट, फट, स्टॉप, थिन, एक ही वोवेल की आवाज़ आ रही है पूरे वर्ड में, इस तरीके से उसको हम बोलेंगे एक सिंगल सिलेबल। डबल भी होते हैं, ट्रिपल सिलेबल भी होते हैं बहुत सौ में। तो यहाँ पर हम रूल पर आते हैं। एक सिलेबल वाले शब्द के अंतिम अक्षर के पहले एक स्वर हो तो स्वर से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल किया जाता है। समझ में नहीं आया होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा वर्ड है कट, ये हमारा वर्ड है। यहाँ पर टी से पहले एक वोवेल आ रहा है यू, तो और जो हमारा सफिक्स वाला पार्ट है उसके शुरू में भी एक वोवेल आ रहा है आई। तो अब पढ़ो रूल को। एक सिलेबल वाले शब्द के अंतिम अक्षर के पहले एक स्वर हो, यानी कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में अंतिम अक्षर से पहले कोई स्वर हो, कोई वोवेल हो। कट में यहाँ पर टी से पहले यू आ रहा है, तो स्वर से प्रारंभ होने वाला सफिक्स, तो ये वाला सफिक्स पार्ट है हमारा, और ये भी किससे प्रारंभ हो रहा है, सफिक्स वोवेल से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि स्वर से प्रारंभ हो रहा है। तो क्या होगा, अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल से। कटिंग, फेटेस्ट, स्टॉपर और थिनर, इस तरीके से। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखने से पहले एक नोट करने वाली चीज़ है जो कि हमारी रूल नंबर 4 से आती है। लेकिन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले में सफिक्स जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता है। अगर हमारा जो ये वाला पार्ट है इसमें जो शुरू का वर्ड है वो अगर वोवेल नहीं होता है, कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पर हम डबल नहीं करेंगे। जो आगे वाला पार्ट है उसका वर्ड डबल नहीं करेंगे, वैसे का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है। जैसे फिटनेस और थिनली, इस तरीके से। अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, अगर किसी शब्द के अंतिम अक्षर से पहले दो स्वर होने पर सफिक्स जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है फियर, तो यहाँ पर इसमें क्या है, अंतिम अक्षर से पहले दो स्वर हैं ई और ए। तो यहाँ पर हम इसको जो सफिक्स वाला पार्ट है उसको जोड़ते समय इसको डबल नहीं करेंगे लास्ट वाले वर्ड को। अब आप बोलेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रूल बताया था, उसमें आपने जो दो वर्ड आ रहे थे शुरू में और आपने डबल कर दिया था, तो वापस जाओ या फिर मैं यही बता देता हूँ। वहाँ पर क्या था, एल था लास्ट में। एल होने पर आप डबल कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई एल के अलावा वर्ड है, एल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो रूल नंबर 5 है उसके एग्जाम्पल हैं, चलिए इनको भी एक बार पढ़ते हैं। फियर्ड, कीपर, कुकिंग, यहाँ पर डबल नहीं होगा। तो ये पांचों रूल कंप्लीट होते हैं। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं इनको एक बार याद करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 था हमारा कि अगर जो हमारी स्पेलिंग होगी, जो हमारा वर्ड होगा, उसमें अंतिम अक्षर अगर
एल आता है और एल से पहले कोई वोवेल आता है तो और सफिक्स वाले पार्ट में भी शुरू का अक्षर कोई वोवेल आता है तो वहाँ पर हम डबल एल करेंगे, जैसे यहाँ पर कैंसल्ड। रूल नंबर सेकंड है, अगर हमारा जो वर्ड है उसके लास्ट में एल आता है और उसके पहले 2 वोवेल आते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एल है उसको डबल कर देंगे, जैसे डुएलिस्ट, ये वाला जो अभी मैं बात कर रहा था उसकी। रूल नंबर 3 है, अगर y और w आते हैं लास्ट में और उनसे पहले कोई स्वर होता है तो वहाँ पर हम y और w का डबल नहीं करेंगे, वो ये वाला रूल है। रूल नंबर 4 है, अगर हमारा जो वर्ड है वो जो सिंगल सिलेबल है उसमें अंतिम अक्षर से पहले अगर कोई स्वर आता है तो और जो सफिक्स वाला पार्ट है उसमें भी जो शुरू का अक्षर है वो वोवेल होता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अंतिम अक्षर होगा उसको डबल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर कटिंग हो गया। रूल नंबर 5 था जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारा वर्ड है उसमें अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर आते हैं तो वहाँ पर हम उनको जो लास्ट का अक्षर है उसका डबल नहीं करेंगे, सफिक्स से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये जो रूल नंबर हमारा सेकंड था और जो रूल नंबर 5 है इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रूल नंबर जो सेकंड है उसमें एल आएगा लास्ट में और जो रूल नंबर 5 है उसमें एल नहीं आएगा, इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पास ही बेल आइकन है उसे भी हिट कर दो। और जो इस चैनल के कंटिन्यू व्यूअर हैं जो हम मेरी वीडियो को देखते हुए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने छोटे भाई बहनों, मम्मी पापा या फिर दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराओ और घंटी बजवाओ ताकि उनको भी पता चले कि एक एजुकेशन वीडियो चैनल ऐसा है जहां पर हर प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, जिससे क्या होगा कि हमारा चैनल लगातार ग्रो होता रहेगा। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बोलोगे मैं बना के दूंगा आपको। अभी तक जो कमेंट आए हैं उन पर सब पर वीडियो बनी है और आगे भी बनती रहेगी। तो यही रिक्वेस्ट थी आप सबसे। चलिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।